पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें पूर्वज लोगों के ये बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। और इस ज़मीन पर सबसे बड़ी इसके वारिस जो थे, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले इस अनेसी को हमारे यहाँ 3 फरीक थे, है ना। तो एक फरीक जो थे वो अनेसी कुम्हार थे, जिनके पिताजी का नाम देवकी था। और एक फरीक ऐसे थे जो शिवदेनी और शिवदत्त, ये दोनों भाई थे। और इन लोगों का पिताजी का नाम था गणेशी। और एक शिवदेनी और शिवलाल पंडित जो थे, वो उनके पिताजी का नाम था घोइल। और घोइल पंडित के 2 लड़के हुए, शिवदेनी और शिवलाल पंडित। तो ये सारे लोग नवंद हो गए इस भूमि से। और इसमें शिवलाल पंडित के एक लड़का हुए जिनका नाम था अलगू पंडित। और अलगू पंडित के मैं पुत्र हूँ। और मैं पेशे से, मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं ज्योग्राफी से एमए किया हूँ। एज ए लेक्चरर मैं इंटर कॉलेज में काम किया हूँ और LIC का भी मैं काम अभी वर्तमान में करता हूँ। मेरी उम्र 63 वर्ष है। और मैं अपना मकान छपरा में, रतनपुरा में बनाया हूँ, छपरा के अंदर। और मैं चेयरमैन क्लब का मेंबर हूँ LIC में। और इस ज़मीन पर मैं 2015 में मैं मकान बनाया। 8 वर्षों से ये मकान नहीं आने जाने से बंद था। तो इस ज़मीन में कुछ लोगों का नज़र गलत आ गया कि ये मकान मेन रोड पर है और 3.5 कट्ठा ज़मीन है, क्या कारण है कि यहाँ पर रह नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग इस पर इंक्रोचमेंट करना चाहे। हमारे बगल के पड़ोसी रामपूजन मिश्र पड़ोसी हैं, जो पूरी ज़मीन पर दावा करना चाह रहे थे। इसके लिए उनसे कुछ कागजात मांगा गया। मेरे घर के पूर्वी और दक्षिणी साइड में कुछ ज़मीन पकड़कर अपना बाउंड्री करा दिया है। उनसे जब मैंने पूछा, कब पूछा, और तो 10 अप्रैल को उनसे मैंने वार्ता की, तो बोले कि मेरा पूरी ये ज़मीन मेरी है, गली मेरी है, आपका यहाँ एक धूर भी नहीं है। तो मैंने गांव के लोगों को पंचायत बटड़ा, उसमें उनसे कागजात मांगा गया। कागजात मांगने के बाद में वो बोले कि मेरे पास कागजात मैं निकालने के लिए दिया हूँ, पर उनसे 3 पंचायत में किसी भी पंचायत बैठक में उनसे कागज़ उपलब्ध नहीं हो सका। मैं लाचार होकर, मेरा जलालपुर थाना पड़ता है, मैंने वहाँ के थाना प्रभारी को लिख कर दिया कि मेरे साथ ऐसे दबाया जा रहा है, मेरे ज़मीन को दखल कब्जा किया जा रहा है। तो थाना प्रभारी इस पर कुछ रिस्पॉन्स उनका नहीं मिला। फिर अपनी ज़मीन की नापी करने के लिए मैंने 25 अप्रैल को मैंने अंचलाधिकारी को आवेदन किया। तो वो बोले कि अपनी ज़मीन की सरकारी मेजरमेंट करने के लिए आप ऐसा कर दीजिए कि नापी के लिए एक आवेदन कर दीजिए। मैंने आवेदन किया, उसमें मेरे पड़ोसी रामपूजन मिश्र उर्फ ग्रहण मिश्र, उनको भी कहते हैं लोग, तो उनको वहाँ पर जनता दरबार में उनको बुलाया गया साक्ष्य के साथ। पर ये सीधे वहाँ पहुँचे और कोई इनके पास साक्ष्य नहीं, वहाँ भी ना पंचायत में उनके पास साक्ष्य मिला और न जनता दरबार में उनके पास साक्ष्य मिला। अंत में ज़मीन की नापी करने के लिए फिर से नोटिस किया गया कि चौहद्दी में अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपोज करता है तो 1 जून को सबको आपत्ति करने के लिए राइट दिया गया। कोई मेरे चौहद्दी में गया नहीं, पर ये उर्फ ग्रहण मिश्र जिनको कहा जा रहा है, ये एक आवेदन लिखे और लिख कर उनको CO के पास दे दिए। CO साहब बोले कि आवेदन देने से नहीं होगा, आपको साक्ष्य देना होगा, कागजात देना होगा ज़मीन का। बोले कि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, पर जो वो ज़मीन और घर मेरा है। CO साहब उनको बहुत फटकार लगाकर उन्हें वापस किए। मेरे जाने के बाद पता चला कि वो एक आवेदन दिए हैं। अंत में मैं बार बार CO साहब के पास गए। अंत में आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई का मुझे डेट मिला और आज सरकारी अमीन अंचल के द्वारा निर्गत किया गया है। और मैं आज एक प्राइवेट अमीन भी रखा हूँ और जलालपुर थाना का भी मुझे सहयोग मिला है और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ। अभी नापी चल रहा है, अभी प्रक्रिया में है, अभी परिणाम क्या होगा
अब नापी होने के बाद मैं आप लोगों को एक फीडबैक देना चाहूँगा। अपना परिचय दीजिएगा, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम जयराम पंडित हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अलगू पंडित। मैं कहाँ हुआ? मेरा घर बस्टीला हुआ। यही घर जहाँ हम लोग किस थाने में है? जलालपुर थाना हुआ, प्रखंड जलालपुर हुआ। और मेरी एक बहन है जो शादीशुदा है, और मुझे एक बेटी है जो जिसकी शादी मैं कर चुका हूँ। देख ली अभी चीन लगा के चलो दिखा जाओ। है ना, ये महिला की कार ऊपर का बात देखा संतुष्ट हो जाए लोग बाबा के डिमांड रहे। 70 साल उम्र हो गया। ऐसा क्या करूँगा, सही बुझिया तो हम उसको बदल तो नहीं ना सकते। 100 रुपया आदमी दिया और रेट मांगे 100 रुपए में आदमी 100 रुपया में थोड़ी 100 आदमी के खाना खियावे के बाद अपन साइड कर खराब हो गया है। अब उसका घर झाड़ू बारिश छत पर ना दिया, पानी लाग के जाम के छत के बलिया बा वही कहे तो होता है। इकट्ठा खरीदने में कितना कष्ट हो रहा है। पर्दा तो पहले देखा दीजिए कितना प्रति मिलना बेले के पता कितना निभा पड़े पता तब जमीन मिलता। उता जितेंद्र भी होता है। हाँ उता जितेंद्र ए लाइन का जितेंद्र भी होता है। कैसे कैसे ले लेना, कैसे कैसे काम बहुत तपस्या से जमीन मिलता है। मिलियो कहाँ रहा है? सुनो ना भैया है तो नहीं खाली है नहीं देखा लगे ना जाए तो ओकरा लगे अशोक अवतार काटते हैं पत्थर की। मार दो जल्दी पड़ जाओ। हट जाए के चलो टांगा मारे शुरू टांगा तो भाई यार इहो पते हैं तो टांगा 5 किलो के बढ़लो तो बाहर वो आ ज्यादा में हेने से मारा ना बाबू, हेने से मारा, हेने से मारा, हेने से मारा। ये अमीर साहब दुकान मत रुकी तो हमने का करत है कहाँ गई?